नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में कानून व्यवस्था को लेकर और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को थाना लाइन पार का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण से थाना परिषद में हलचल तेज हो गई और पुलिसकर्मियों में सतर्कता देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना परिषद का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षणाधीन और साथ ही आरक्षियों के रहने की और भोजनालय और साथ ही पुरुष और महिला हवालात, मलखाना सहित अन्य कार्यालयों का भी जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव और परिषद में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी कार्यप्रणाली की समीक्षा की। यूपी के पीलीभीत में शिक्षा विभाग से जुड़े करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े ने प्रशासन और पुलिस दोनों को हिलाकर रख दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय में तैनात चपरासी पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालकर अपनी 3 बीवियों, रिश्तेदारों और प्रेमिकाओं के खाते में ट्रांसफर करने का आरोप है। 1 मई को पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी तीसरी साली, सास, रिश्तेदार, प्रेमिका को भी गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। इससे पहले उसकी पहली फरवरी में गिरफ्तार किया जा चुका था, जो कि फिलहाल जमानत पर बाहर है। बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया कि इन सभी खातों में कई सालों के दौरान 8 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की रकम पहुंचाई गई थी। पुलिस के अनुसार ये पैसा महंगे फ्लैट, जमीन और ऐशो आराम की जिंदगी पर खर्च किए गए। इसके साथ ही तीनों बीवियों और अलग अलग शहरों में रहती थी और पूछताछ में दूसरी बीवी ने दावा किया है कि उनकी दूसरी जो है वो निकाह किया है और इसकी जानकारी उनके परिवार को नहीं है। और इसके बाद से पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा और एक मैनेजर ने पीलीभीत के जिला अधिकारी जो है ज्ञानेंद्र सिंह को पत्र लिखकर निजी खाते की जांच की और 1 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी दी। इसके बाद से डीएम ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे मामले पर छानबीन की गई। उसके बाद से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले की जानकारी साझा की। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त एक तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें डीआईओएस ऑफिस में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शमशी द्वारा सरकारी धनराशि का षड्यंत्रपूर्ण तरीके से गबन किया गया था। उसी विवेचना के क्रम को जारी रखते हुए आज दिनांक 1 मई को 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 7 अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफर की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है और आगे भी विवेचना सख्त रूप से जारी रहेगी और इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग सम्मिलित हैं सबकी गहन पूछताछ की जाएगी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, रिमांड लिया गया और इनको जेल भेजा। सर, कितने खातों से ट्रांजैक्शन हुआ था? देखिए, अभी प्रकाश में 50 से ज्यादा खाते हमारे पास आए हैं, जिनसे षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पैसे को ट्रांसफर करके सरकारी धन को गबन करके प्राइवेट लोगों को भेजा गया है। जिला विद्यालय यूपी के ललितपुर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर 18 साल के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी युवक के घर पर मासूम मिली, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में मासूम बच्ची का इलाज चल रहा है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम पटसेमरा में दिनांक 1 मई को रात्रि करीब 10:30 बजे एक बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा बालिका को तत्काल मेडिकल हेतु भेजा गया। प्रकरण के संबंध में अभियुक्त, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष है, उसको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
जालौन से खबर है, जहां पर सड़क किनारे सड़ी गली अवस्था में व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हाईवे से 20 कदम की दूरी पर सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बदबू आने पर पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करीब 12 दिन पहले व्यक्ति की मौत की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं शव में पूरी तरह से कीड़े जो हैं वो पड़ चुके हैं। शव की हालत बेहद ही खराब बताई जा रही है और फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जालौन के कुठौदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुर पांडे के डेरा में एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर बारात के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 10 साल के बालक की गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बालक का एक ही रिश्तेदार जो है वो बारात में हर्ष फायरिंग कर रहा था और इसी दौरान चलाई गई गोली सीधे बालक को जा लगी, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से इलाके में शोक का माहौल और लोग हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक परंपराओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आज दिनांक 1/5/26 को रात्रि करीब 10:15 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत शिवपुर डियर पांडे डेरा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक 10 वर्षीय बालक की हर्ष फायरिंग के दौरान मृत्यु हो गई है। हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति मृतक का रिश्तेदारी है। मौके पर पीडीओ द्वारा कार्य संकलन की कार्रवाई की गई है और मृतक की बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घर वालों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील परिषद से एक कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर तैनात कानूनगो ओम प्रकाश पांडे का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कानूनगो को एक किसान से पैसा लेते हुए जेब में रखते हुए देखा जा रहा है। आरोप है कि जमीन से जुड़े कार्य को निपटाने के बदले किसान से अवैध वसूली की गई है। वीडियो सामने आने के बाद से राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है और दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता से देखते हुए जाँच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता जो है उसकी जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कानूनगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर पुलिस ने जैतपुर थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को हुई हत्या का बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने संतोष तिवारी के भतीजे मोनू उर्फ इंद्रमणि तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसने अपने चाचा की हत्या शराब पीने की लत के लिए डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के कारण की है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया है कि 26 अप्रैल को पीआरबी को ग्राम आशापार में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला होने की सूचना मिली थी। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संतोष तिवारी के रूप में हुई थी। आरोपी मोनू ने बताया है कि उसके चाचा संतोष तिवारी उसे शराब पीने की लत के कारण लगातार रोकते टोकते थे। वो उसे लोगों को सामने डांटते फटकारते थे और अपमानित भी करते थे। मोनू का ये भी कहना था कि चाचा द्वारा उसके बारे में नकारात्मक बातें बताए जाने के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी, जिससे वो मानसिक रूप से आक्रोशित था, जिसके बाद उसने बड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 20 की रात्रि में थाना जैतपुर के ग्राम आशापुर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम निवासी संतोष तिवारी उम्र लगभग 50 वर्ष की कुल्हाड़ी से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना जैतपुर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए सीओ जलालपुर के नेतृत्व में 5 टीमें घटना के अनावरण के लिए गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से आज इस घटना का अनावरण किया गया है। और इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त मोनू, जो रिश्ते में मृतक का
भतीजा है उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि ये नशा किया करता था, जिसको लेकर इसके चाचा इसे अक्सर डांटते फटकारते थे। घटना वाले दिन भी इसको चाचा के द्वारा इसे घर में रहने की हिदायत की गई थी, लेकिन ये बाहर जाकर नशा करके लौटा। तब पब्लिकली चाचा ने इसको काफ़ी बेइज्जत किया था, क्योंकि ये पूर्व से भी इस बात से आहत था और उस दिन तत्कालिक रूप से डांट फटकार से ये काफ़ी आहत हुआ था और उसी आवेश में इसने घटना को अंजाम दिया। अम्बेडकर नगर में क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त तहलका मच गया जब एक युवक की गांव में ही एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला। इसके साथ ही घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया है कि हत्या की आशंका लग रही है, मामला संदिग्ध है और जल्द ही जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई की जाएगी। युवक की पहचान जहनिया गांव का रहने वाला हुआ है, जिसका नाम सूरज उपाध्याय जो पुत्र दिलीप उपाध्याय के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 24 साल बताई जा रही है। मृतक की लाश उसके ही घर से 300 मीटर की दूरी पर मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आज दिनांक 2/5/2026 को सुबह लगभग 7 बजे थाना सम्मनपुर में एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर थाने की फोर्स और मैं स्वयं पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि सूरज सनाफ दिलीप, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, जो कि जहानिया मछली गांव के निवासी थे, जिनका संदिग्ध परिस्थिति में गांव के बाहर खेत में शव मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मेडिकल कॉलेज टांडा भेजा गया है। शव के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अन्य सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आज दिनांक 2/5 यूपी के हरदोई जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर मामूली विवाद में एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात जो है कासिमपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले सूरज पुत्र हरिहर का अपने बड़े भाई ब्रिजेश के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पागल छोटा भाई सूरज ने डंडों से अपने बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने के कारण ब्रिजेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के पुलिस की तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई सूरज को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ जारी है। आज दिनांक 2/5/2026 को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सूरज पुत्र हरिहर उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बनियाखेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई द्वारा अपने बड़े भाई ब्रजेश पुत्र हरिहर उम्र करीब 30 वर्ष को डंडे से वार कर घायल कर दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर उच्च अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कासिमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मामला हुआ भाई ने दारू पीकर झंझट किया, नशे में पड़ा रहा, वो मारता रहा, नशे में मर गया और कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? गोसगंज तिरवा। ये कौन है तुम्हारे? ये सब भाई गाँव के हैं। क्या नाम था जो खत्म हुआ? ब्रजेश। वहीं पीलीभीत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दी कि गौकशों को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में पुलिस ने 36 अपराधी गौकशों की पूरी तरह से हिस्ट्री सीट जो है वो खोल कर रखती है। गौकशी, लूट, छिनौती, डकैती समेत आपराधिक मामले इसमें शामिल है।
एसपी के निर्देश पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अपराध की रोकथाम के लिए चिन्हित करके ये पूरी तरह से बड़ा एक्शन लिया गया है। हिस्ट्री शीटर अपराधियों की पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। जिले के कई थाना क्षेत्रों में 36 हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी के पीलीभीत से खबर है, जहां पर गौकशी को पुलिस ने पूरी तरह से खोली है हिस्ट्री शीट, और उसके बाद से पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं यूपी के हरदोई में बेकाबू डंपर ने 2 को रौंद दिया, जिसके बाद से चीख पुकार मच गई है। बता दें कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने कार और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के काम में लगे होने के बाद से पूरी तरह से डंपर जो है वो अनियंत्रित हो गया, और इसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अपनों को खोने का दुख स्थानीय लोगों ने डंपर की रफ्तार पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और घायलों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। आज दिनांक 2 मई 2026 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के सांडी रोड पर ग्राम बन्नापुरवा के निकट एक डंपर, एक कार और मोटरसाइकिल के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। उपरोक्त घायलों में 2 व्यक्ति, जिनके नाम राजा राम रहीस पुत्र हरिबख्श व आशीष पुत्र माताराम, इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्णकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 2 मई 2026 को थाना कोतवाली रविंद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम स्थल क्री कुंड में शुक्रवार को अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम का अवतरण दिवस श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ मनाया गया, और इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधक और आम जन उपस्थित रहे। अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध और सेवा संस्था के तत्वाधान में 55 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। सभी वैवाहिक रस्में पूरी तरह से पारंपरिक विधि विधान से मनाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत सुबह पूजन के साथ हुई, जिसके बाद से हल्दी रस्म भी अदा की गई। वहीं शाम की संध्या आरती के पश्चात मुख्य अवतरण दिवस समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान 55 किलो लड्डू प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं पीलीभीत में मुस्लिम समुदाय के द्वारा बरेली में मौलाना के साथ ट्रेन में मारपीट करके चलती ट्रेन से फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई। बरेली पुलिस पर मामला दबाने को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इस मामले में रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता पूरनपुर को मोहल्ला खानका में स्थित सवारी अहात गेट पर सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ मजहरी 26 अप्रैल 2026 को ट्रेन से सफर कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि उन पर हमला हुआ है और वो जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। इससे कुछ समय बाद उनके संपर्क पूरी तरह से टूट गया और बाद में उनका शव बरेली कैंट के पास रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ मिला। बरेली पुलिस ने मामला दबाने का प्रयास किया। बरेली पुलिस का संदिग्ध कार्रवाई को लेकर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं परिजनों का आरोप है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि आपराधिक घटना है। ज्ञापन में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी करके फांसी की सजा और परिवार को सम्मानजनक मुआवजा और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त और प्रभावी इंतजाम लागू करने और बरेली पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण की मांग करके दोषियों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा की मांग की गई है। विषय मौलाना तौसीफ मजहरी की संदिग्ध मौत पर फौरन उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच के आदेश, गुनाहगारों की गिरफ्तारी एवं परिवार को सम्मानजनक मुआवजा दिए जाने के संबंध में ये ज्ञापन में साधारण कागज नहीं बल्कि एक टूटी हुई आवाज, एक उजड़े हुए घर का दर्द और इंसाफ की पुकार है। मौलाना तौसीफ मजहरी निवासी किशनगंज बिहार दिनांक 26 अप्रैल 2026 को ट्रेन संख्या 04314 से सफर कर रहे थे। सफर के दौरान उन पर हमला हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपनी पत्नी को फोन पर दी, क्योंकि एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा हो और कुछ देर बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाए।
इसके बाद उनका संपर्क टूट गया, फिर उनका शव बरेली कैंप के पास है। महज एक हादसा नहीं है, ये एक मुसाफिर की सुरक्षा पर सीधा हमला है। ये सिस्टम की लापरवाही का जिंदा सबूत है और ये एक परिवार की पूरी दुनिया के उजड़ जाने की कहानी है। अगर एक मुसाफिर मदद की गुहार लगाता रहे और उसे बचाने वाला कोई ना हो तो ये सिर्फ अपराधियों की नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बरेली पुलिस की शुरुआती कार्रवाई इस मामले को हल्के में लेने वाली थी। वो इतने बड़े सनसनीखेज मामले को हादसा बताकर खत्म करना चाहते थे, आखिर क्यों? जिस पर बरेली पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इतने गंभीर मामले में ये लापरवाही क्यों बरती गई। हम इस मामले को किसी भी सूरत में दबने या भटकने नहीं देंगे। हम पूरी सख्ती के साथ मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को फौरन सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस घटना में शामिल सभी गुनाहगारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। विषय मौलाना तौसीफ मजहरी की। बदायूं के थाना कोतवाली पुलिस ने व्यापारी से बैग छीनने की घटना का बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से नगद, घटना में उपयोग की गई स्कूटी और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 28 अप्रैल 2026 की रात को व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था और इसके बाद से हुसैनी गली में भरद्वाज टेंट हाउस के पास पीछे से आई स्कूटी सवार 2 युवकों ने उसका बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। बैग में करीब 2 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन और दुकान की चाबी रखी थी। मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 1 मई की रात को गांधी ग्राउंड से भरत कश्यप और एक बाल औपचारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी भरत ने बताया है कि वो पहले पीड़ित की दुकान पर काम करता था और उसे उसकी दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। पैसे की जरूरत के चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम की अहम भूमिका रही। दिनांक 28/4/26 को रात्रि 10:15 बजे अंशुमान, जो एक दवा व्यापारी है, दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे बाइक से। रास्ते में 2 स्कूटी सवार लड़कों ने इनसे बैग छीन कर और भाग लिए। बैग में 2 लाख रुपए, दुकान की चाबी और कुछ कागजात थे। इस घटना की सूचना अंशुमान जी ने कोतवाली पुलिस को दिया। कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया 304(2) बीएनएस में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने तत्काल इसके अनावरण हेतु निर्देश दिए और 2 टीमें गठित की, एक एसओजी की टीम, एक कोतवाली पुलिस की टीम। दोनों पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कल रात्रि 1 तारीख को लगभग 10:45 पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। एक इसमें बालिग है और एक नाबालिग है। लड़कों के पास से छिनैती में बरामद पैसे लगभग 1,60,880 रुपये बरामद हुए। लूट छिनैती में जो प्रयुक्त स्कूटी थी उसको बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दिनांक 28/4/26 को। अमेठी से खबर है जहां पर वसीरगंज विद्युत उप केंद्र जो है उसके अंतर्गत आने वाले गौरा गांव में एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग विधवा महिला पिछले 15 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि महिला के एक घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। हैरानी की बात यह है कि बिजली बिल जमा करने के बावजूद भी अब तक कनेक्शन चालू नहीं किया गया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने समय पर बिल जमा कर दिया था, इसके बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। लगातार चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। गर्मी के इस मौसम में बिना बिजली के रहना महिलाओं के लिए बेहद ही कठिन है और ऐसे में महिला बेहद ही परेशान नजर आ रही है। स्थिति स्थानीय लोगों ने इस मामले में बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले का जल्द ही संज्ञान लिया जाए और बुजुर्ग महिला को राहत दिलाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समस्या यह है कि बिल पूरा जमा है, लाइट नहीं ना आवत, 15 दिन है लाइट कटी है। गर्मी में सब परेशान है, यही दिक्कत है। इसकी शिकायत कहीं पर किया आपने? शिकायत तो पावर हाउस तो भय है। क्या बताएं पावर हाउस वाले? पावर हाउस वाले पता नहीं क्या बताएं कि हमारा कंप्लेन नहीं निभा कि क्या नहीं निभा, सब बताए, कहीं चढ़ा नहीं कंप्यूटर पे, यही सब बताए हैं।
अब बिल अभी 20 तारीख का 8 बजे रात का जमा भय है। गर्मी बहुत है। अब गर्मी बहुत ही है, यही दिक्कत यह है। बच्चा बच्चों नाती नहीं बहुत परेशानी है हमारे गर्मी से। समस्या यह है कि बिल पूरा जमा है, लाइट नहीं ना आवत। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बाइक लेकर जा रही बाइक सवार आपस में ही दोनों भिड़ गए और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिलेंडर लेके आए थे, सिलेंडर लेके जी लोग निकले। कहाँ आए थे सिलेंडर? एजेंसी पे सिलेंडर लेके पहुंचे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डला, जी लोग आगे निकाल गए, बस पीछे से हम गए तो बस गाड़ियाँ को एक्सीडेंट है। कैसी हालत? देखिए आप। कौन है आपकी? भतीजा। और घायल दूसरे जो घायल है वो किस जगह पर घटना हुई? ईसाई स्कूल है जो सतवा से बिल्कुल जस्ट। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में तैनात एसडीएम पर अधिवक्ता संघ ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष संजय सक्सेना और महामंत्री सुशील कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जांच और स्थानांतरण की मांग की है। तहसील भवन नीलामी 6 माह बाद भी जर्जर भवन में तब्दील है। ऐसे में भवन की नीलामी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। ठेकेदार की जमानत जब्त नहीं की गई है तो हादसे की आशंका भी जताई जा रही है। धारा 80 मामले में दलालों के जरिए मोटी रकम लेकर अवैध रूप से पत्रावली निरस्त करने का भी गंभीर आरोप लगा है। अवैध खनन में भूमाफियों को एसडीएम का संरक्षण होने की भी चर्चाएं हैं। यूपी पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करके बेचने का काम करते थे। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देश पे चलाए गए इन ऑपरेशनों के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने सुल्तानगंज बिजली घर के सामने कीकड़ की झाड़ियों में घेराबंदी की। वहां से पुलिस ने 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की और इसके साथ ही अभियुक्तों के पास से तलाशी के दौरान नकद भी बरामद हुआ है। देखिए, एक गैंग जो लगातार बाइक की चोरियां कर रहा था, उसमें थाना बिछवा की टीम, एबीटी टीम और सर्विलांस की टीम लंबे समय से काम कर रही थी। उनको जाके सफलता मिली है, जिसमें 3 लोगों को आज पकड़ा है। 3 लोगों में 2 लोग हैं, इनका नाम विकास चौहान और ब्रजेश कुमार है। ये दोनों चोर हैं जो बाइक का ताला तोड़कर बाइक की चोरी करते थे। चोरी करने के बाद ये एक मिस्त्री कौशलेंद्र है, उनको जाके ये बेचते थे। उसमें जो कौशलेंद्र था, बाइक की नंबर प्लेट हटाना, चेसिस नंबर का खराब करना, इस तरीके से करने के बाद जाके वहीं झाड़ियों में इसको छुपाते थे गाड़ियों को और ग्राहक देख के उनको ये बेचा करते थे। तो इनमें लगभग हमारे पास 12 गाड़ियां बरामद हुई हैं। उन 12 गाड़ियों में से 3 गाड़ी वो मैनपुरी से चोरी की गई हैं, 3 फर्रुखाबाद से हैं, 1 इटावा, कासगंज और नोएडा से 1-1 गाड़ियाँ जो बरामद की हैं। अभी 3 बाइक हैं और हैं जिनको अभी कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से चोरी का जो गैंग था, जो काम कर रहा था, जिसको अब जाके हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस टीम को इनाम दिया जा रहा है। देखिए, इसमें पुलिस टीम अभी इसमें और आगे काम कर रही है, इसमें और खुलासा करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि इसमें और भी अभियुक्त हो, तो उस पर भी करने के बाद जाके जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी तब पुलिस को किए हुए कार्य की सराहना की जाएगी। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने मृतक भारत यादव के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। शनिवार को मजनपुर स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। सांसद सरोज ने बताया कि ये आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से दी गई है और इसका उद्देश्य परिवार को इस कठिन समय में राहत देना है। उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल को करारी थाना क्षेत्र में भारत यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और ये दूसरी
यह घटना दूसरी बिरादरी की लड़की से प्रेम विवाह के विरोध में हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने इस दौरान दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी दोहराई। हालांकि ये बात है कि हमको उनके गाँव में जाके परिवार से खुद मिलना था, क्योंकि ये समझ में आया, कप्तान साहब से भी बात हुई कि पुलिस प्रशासन हमको जाने का वहाँ पे परमिशन नहीं दे रही है, कि उनको लग रहा है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो हमने बहुत आराम से शासन प्रशासन से बात करके आज परिवारजनों को पार्टी कार्यालय बुलाया है। आज हमारी समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक रही, जहाँ पे हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के और पार्टी के द्वारा जो आर्थिक मदद का चेक दिया वो परिवार के जनों को दिया और उनको आश्वासन दिलाया कि समय आने पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको पट्टे से लेकर के जो भी उनकी मांगे उनको पूरी की जाएगी। हालांकि ये बात है कि हमको उनके गांव में फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।